पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर में एक ड्रामा ऐसा भी था जिसने मुआशरती अक़दार, जज्बात और रिश्तों की पेचीदगी को दीवारों के साये में पेश किया। वो ड्रामा था दीवारें। लेकिन दीवारें की कहानी सिर्फ स्क्रीन तक महदूद न थी। असल कहानियां उन फनकारों की थीं जिन्होंने इन किरदारों को जान बख्शी। आइए आज हम उन चेहरों के पीछे छुपी कहानियों को जानते हैं, उन फनकारों को एक एक करके याद करते हैं जिन्होंने इस ड्रामे में अदाकारी के जौहर ऐसी सुनाऊंगा कि अपनी मां को याद करते रहो। शहबाज दुरानी। ड्रामा सीरियल दीवारें में शहमीर का किरदार शहबाज दुरानी ने निभाया। शहमीर यानी शहबाज दुरानी इस ड्रामे में हाशिम खान यानी मंसूर बलोच के बाप के किरदार में नजर आए। जब शहमीर का किरदार स्क्रीन पर आया तो शहबाज दुरानी की शानदार अदाकारी ने उसे अमर बना दिया। 1945 में जन्म लेने वाले शहबाज दुरानी ने अपने फन से किरदार को महज मुकालमा नहीं बल्कि एक नजरिया बना दिया। उनकी आंखों में एक उदास कयादत थी और उनकी आवाज में वो रौब था जो किसी कबीले के सरदार की पहचान बनता है। 2017 में शहबाज दुरानी दुनिया से रुखसत हो गए, मगर दीवारें वाला शहमीर आज भी जिंदा है, हर उस नाज़िर के दिल में जिसने दीवारें को चाहा। वैसे नूरल भाई काट दो तो दूसरी बार उगाती, फिर काट दो। टके की छोरी के लिए हार खराब हो रहे हैं लोग। माँ बाप ने लाया छोरी का। हाँ, बड़ा प्यारा नाम रखा है, रानी। हो सकता छोकरी का नाम नहीं देना। क्यों? वरना क्या नहीं, मैं यूसुफ के पास गया था, उससे खुलकर बातें की, छोटी छोटी बातें पर भी उसकी राय मालूम की। अल्ताफ सुमरो ने फैजू का किरदार निभाया। ऐसा किरदार कोई और निभा ही नहीं सकता था। उनकी सादगी, लहजे की शराफत और किरदार की मजबूती ने अल्ताफ सुमरो को एक यादगार फनकार बना दिया। एक तो मेरा रिश्तेदार है, दूसरा मेरा दोस्त है। बचपन से लेकर अब तक दुख सुख में साथ रहा है। तो इसी ख्याल से उसकी जिल्लत और ख्वारी का ये बार मैंने अपने सर पर उठाया है। मुझे पता है इस तरह का बार सर पर उठाना पूरी जमीन को सर पर उठाने के बराबर होता है। 16 नवंबर 2018 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर फैजू के रूप में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बेटे, तुम्हारा दिल नहीं डूबता? तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा, रानी बच जाएगी ना? शहजादी। सिंघार की आंखों में एक दर्द छुपा हुआ था जिसे सिर्फ शहजादी जैसी बाकमाल अदाकारा ही बयान कर सकती थी। 1941 में पैदा हुई और अपने फन को एक मिशन की तरह लिया। 2003 में वो दुनिया से चली गई, लेकिन उनका नाम आज भी सिंधी और उर्दू ड्रामे के शायकीन के दिलों में जिंदा है। रानी, रानी मेरी बच्ची, रानी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बच्ची। चुप करो बेटे, चुप करो, अब चुप करो बेटे, चुप करो। रोने से कुछ हासिल न होगा। शुक्र कर लौट कर आई हो बेटे, इससे ना आती तो अच्छा था।
न जाना तुम्हारे बस में था, न आना तुम्हारे बस में था। अपने बिरादरी के आदमी को भी खत्म नहीं कर सकते हो दोदा खान। दोदा खान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बेकसूर आदमी को नहीं मारता। नहीं दोदा खान। महमूद सिद्दीकी इस ड्रामे में एक डाकू के रूप में नजर आए। कामो खान का किरदार खूब निभाया। उन्होंने अपनी मखसूस लहजा, चाल ढाल और अंदाजे गुफ्तगू से कामो खान को नाजरीन का पसंदीदा किरदार बना दिया। 4 अगस्त 2000 को उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी मुस्कुराहट आज भी दीवारे के हर सीन में महसूस की जा सकती है। एक वक्त था मैं भी बेकसूर था, और अब डाकू बन गया हूं। जंगल में जानवरों की तरह रहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई बेकसूर करने दे। बोलो बोलो भाई। मेरे को कहूँ उसकी 3 चालें, कदम, रल्लो, मुन्न, ऐसी है। ये अगर तुम देखो तो तुम्हारा तो मुंह खुला का खुला रह जाए। रशीद साबिर ने न सिर्फ ड्रामा दीवारें बल्कि कई क्लासिक ड्रामों में अपनी धीमी लेकिन गहरी अदाकारी से सामईन को मशहूर किया। 1945 में सजावल में जन्म लिया और एक बेआवाज तूफान की तरह अपने फन का लोहा मनवाया। वो एक उस्ताद और शायर भी थे। उनकी वफात 7 दिसंबर 2012 को हुई, लेकिन उनका फन कभी नहीं मरा। भाई मेरे को कहूँ, कसम खाकर कहता हूँ, ये दूध का भरकर कटोरा हाथ पर रखकर घोड़ी को दुड़की चाल में छोड़ दो। अगर एक भी कतरा गिर जाए तो कहना घोड़ी नहीं गधी है। मुकाबले कैसे जा रहे हैं? कौन जीत रहा है? बालाच और गौराम के खिलाड़ियों ने 4-4 मुकाबले जीत लिए हैं शाह साहब। यानी मुकाबला बराबर जा रहा है। कश्तियों के दौड़ से पता चलेगा कि कौन जीतता है। खनखान का घोड़ा भी अपना जवाब आप है, लेकिन अगर उसका मेरी घोड़ी से मुकाबला कराओगे ना तो भाई मेरे को कहूँ, मेरी घोड़ी की मक्खन का घोड़ा धूल चाटता रह जाएगा।